बड़ी खबर यह है कि चुनाव नजदीक हैं और चुनाव नजदीक होते हैं तो फिर वार पलटवार, सियासी वार पलटवार जमकर होने लगते हैं। और हरियाणा में कर्ज के मुद्दे पर हमेशा चर्चा होती रही है और एक बार फिर से कर्ज की बात हो रही है और कर्ज के मुद्दे पर आमने सामने हैं मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी है। सीएम मनोहर लाल ने कर्ज के मुद्दे पर बहस करने की खुली चुनौती दी है और कहा है कि अपने ही आंकड़ों को वो झूठा साबित करते हैं। 2014 में 98,000 करोड़ रुपए कर्ज था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हमने 71,000 करोड़ रुपए कर्ज छोड़ा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि 2014 में 98,000 करोड़ कर्ज था और अपने ही आंकड़ों को वो झूठा साबित करते हैं। कर्ज के मुद्दे पर खुली बहस का चैलेंज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया है। क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो बयान आपको सुनाते हैं। यहाँ जितनी प्रगति हो रही है, क्योंकि अब उनको कुछ मिलता नहीं है, अपने ही आंकड़ों को कई बार वो झूठा साबित करते हैं। वो कहते हैं 2014 में उन्होंने 71,000 करोड़ रुपया ये कर्ज छोड़ा था। मेरा कहना है कि इसी बात पर बहस कर लें, वो 98,000 करोड़ रुपया था, ना कि 71,000 था। पहला फैसला अगर वो कर लेंगे तो उसमें से 27,000 करोड़ के आंकड़े को अगर वो ठीक कर लेंगे तो फिर वो कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारी अपनी जो SOTR है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, वो लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारे गाँव में, शहरों में जो हम उसका परसेंटेज देते हैं वो कहीं ज़्यादा देते हैं। आज गांव में, शहरों में विकास के नाते पैसा भेजने में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए उनके चौके समय में GSDP वो जो स्टेट का था वो मात्र 3 लाख था। अब हमारे यहाँ अभी 8 साल के बाद वो GSDP लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से आगे बढ़ गया। तो जो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है, अकॉर्डिंगली वो सबकी सारी सिस्टम बनेंगे ही, बढ़ेंगे ही। उसमें से बजट भी हमारा बढ़ा है। उस समय का उनका बजट 60,000 करोड़ रुपया था, आज हमारा बजट 1,83,000 करोड़ रुपया है। तो हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री का ये बयान एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, हरियाणा में कर्ज के मुद्दे को लेकर। तो हमारे यहाँ जितनी प्रगति हो रही है, क्योंकि अब उनको कुछ मिलता नहीं है, अपने ही आंकड़ों को कई बार वो झूठा साबित करते हैं। वो कहते हैं 2014 में उन्होंने 71,000 करोड़ रुपया ये कर्ज छोड़ा था। मेरा कहना है कि इसी बात पर बहस कर लें, वो 98,000 करोड़ रुपया था, ना कि 71,000 था। पहला फैसला अगर वो कर लेंगे तो उसमें से 27,000 करोड़ के आंकड़े को अगर वो ठीक कर लेंगे तो फिर वो कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारी अपनी जो SOTR है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, वो लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारे गांव में, शहरों में जो हम उसका परसेंटेज देते हैं वो कहीं ज़्यादा देते हैं। आज गांव में, शहरों में विकास के नाते पैसा भेजने में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए उनके चौके समय में GSDP वो जो स्टेट का था वो मात्र 3 लाख था। अब हमारे यहाँ अभी 8 साल के बाद वो GSDP लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से आगे बढ़ गया। तो जो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है, अकॉर्डिंगली वो सबकी सारी सिस्टम बनेंगे ही, बढ़ेंगे ही। उसमें से बजट भी हमारा बढ़ा है। उस समय का उनका बजट 60,000 करोड़ रुपया था, आज हमारा बजट 1,83,000 करोड़ रुपया है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अपने ही आंकड़ों में वो झूठे साबित होते हैं। नेता प्रतिपक्ष पर मुख्यमंत्री का बयान, और कर्ज को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि उस वक्त 98,000 करोड़ रुपए कर्ज था। आप लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 71,000 करोड़ रुपए हम छोड़ कर गए थे। देखिए, मैं कहता हूं कि 98,000 करोड़ वो कह रही है, 98,000 करोड़ था। आप श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देते? आपके पास सरकार है, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास सारा सिस्टम है, सरकार आप चला रहे हो। आप 2010 से लेके और 2023 तक सारे आंकड़े जारी कर दे। 31/3/2023, 31/3/2023, ये इसकी डेट के बाद जितने आंकड़े हैं और जो शुरुआती आंकड़े थे, मैं 2012 से लेके 13 से लेके 10 से लेके जहां से जारी करना चाहते हैं, एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि उस समय ये आंकड़ा था, उस समय परसेंटेज में कितने परसेंट के ऊपर कितने परसेंट लोन लिया जाता था, उसके बाद आज की डेट में कितने परसेंट पे कितने परसेंट लोन लिया जाता है, ये भी जारी कर दे और सारे आंकड़े भी जारी कर दे। और उसके बाद ये भी बता दें
कि ये 1 लाख करोड़ भी मानते हैं हमारे टाइम का कर्ज, आज 4.5 लाख करोड़ अगर मानते हैं तो जो 3.5 लाख 4.5 लाख करोड़ अमाउंट थोड़ी है, मानते हैं। आज आप कह रहे हैं 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश पर। नहीं अगर मानते, कितना भी मानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो मानते हैं 2 लाख, अगर वो 1 लाख से 2 लाख भी मानते और हैं। आप कितना बताते हैं आज की तारीख में? आज की डेट में 4 लाख करोड़ से ऊपर आंकड़ा है और सरकार कहती है कि 2,23,000 करोड़ रुपए। हुड्डा साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आपको आंकड़ों के सहित प्रेस नोट जारी हुआ है। तो इस पर तो केवल ढींगरा जी, मुख्यमंत्री भी और बीजेपी के नेता भी ये कहते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी ये कहते हैं कि विपक्ष का काम तो कुछ भी आरोप लगाना है, और ये आज भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनको तो बोलने से मतलब कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसा है ना, हम कुछ भी बोलते हैं मान लेते हैं। आप 2012 से लेके और आज तक का आंकड़ा जारी कर दीजिए और श्वेत पत्र ले आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पब्लिक को पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और जो झूठ और सच की कहानी है वो सारी लोगों के बीच में जानी चाहिए। अब ये हमारा जरूरत है, और जितना कर्जा लिया गया है उसको खर्च कहाँ किया गया है वो भी बताना चाहिए साथ में, कि कौन घी पिया और घर चले गए। आज की तारीख में विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास हो रहा है, हम हर चीज में तरक्की कर रहे हैं। जी यही पूछना चाह रहा हूं, हमारे टाइम पे मेट्रो चली थी, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो तो बताएं। हमारे टाइम पे केएमपी केजीपी बना, उसमें हमने पैसा खर्च किया। हमारे टाइम पे बिजली के प्लांट लगे, इन्होंने 1 भी मेगावाट और मेट्रो का तो विस्तार लगातार हो रहा है केवल ढींगरा जी। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं पूछ तो रहा हूँ यही सवाल कि अगर मेट्रो 1 इंच बढ़ाई हो तो बता दें, अगर बिजली का कोई एक कारखाना 1 मेगावाट बिजली बढ़ाई हो तो बता दें। हमारे टाइम पे 1400 मेगावाट से 10,000 तक के प्लांट लगे, ठीक है, इन्होंने 1 मेगावाट भी बढ़ाई हो केवल तो ढींगरा जी हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी, मुख्यमंत्री का कहना है कि 98,000 करोड़ रुपए कर्ज छोड़कर गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में, और कांग्रेस का कहना है कि 71,000 रुपए कर्ज छोड़ा है, और आज की तारीख में 4 लाख करोड़ के करीब कर्ज है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हों, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात हो तो श्वेत पत्र लेकर आओ, सब कुछ क्लियर कर दें। ये इस बात के 2 अलग अलग जवाब हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना मन नहीं बना पा रहे हैं कि असल में कर्ज छोड़ा कितना था। अलग अलग समय पर अलग अलग बताते हैं वो लोग। उन्हीं के अगर बयान दे दूं तो कभी वो उनका बयान बता दूं मैं। 22/11/2022 को 22 नवंबर 2022 को उन्होंने बताया कि 3,19,000 करोड़ है। फिर 29 दिसंबर को अगले ही महीने वो 4 लाख करोड़ बताने लगे। फिर 2 दिनों बाद यानी 1 जनवरी 2023 को उन्होंने फिर से कहा कि 4,25,000 है। फिर उसके बाद 22 फरवरी 2023 को उन्होंने कहा नहीं 3,25,000 करोड़ है, कम बता दिया। फिर 2 महीने में 5 बार उन्होंने इस प्रकार से बयान बदला। अच्छा। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक जो है आफ्ताब अहमद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि 2,45,000 है। पहले तो माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। और जो कर्ज छोड़कर जाने की बात थी 2014 में, हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? अब उस पर आ जाते हैं। ये जो 71,000 करोड़ बता रहे हैं, तो मैं बड़े सम्मान पूर्वक इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इन 71,000 करोड़ में 28,532 करोड़ जो बिजली कंपनियों का आपने कर्ज था उसको ऐड किया है या नहीं किया है? अगर आपने नहीं किया तो मेरा सीधा सा सवाल है कि कर्ज आपने लिया वो चुकाने के लिए क्या मंगल ग्रह से लोग आएंगे? एक बार नासिर जी मुझे इस बात को जरा सा केवल ढींगरा जी आपकी बात सुन रहे हैं, एक बार इस बात को पूरा करने दीजिएगा नासिर जी, रिक्वेस्ट है। हाँ, क्योंकि ये बड़ा 28,500 का बहुत, जब हमने इसको टेक ओवर किया 28,500 से बढ़कर ये कर्ज 35,000 करोड़ हो चुका था। हमने तुरंत उसका जो है ये भुगतान कर रहे थे 11% के हिसाब से, हमने उसको पब्लिक अकाउंट में डालकर उसका एक तो परसेंटेज जो है 4% पर ले आए। पहले तो हरियाणा की ये रियायत। दूसरा वो कर्ज जो ये 35,000 करोड़ छोड़ कर गए थे, आज वही कंपनियां, हमारी दोनों कंपनियां जो है 1500 से लेकर 1800 करोड़ के मुनाफे में है। 35,000 कर्ज में छोड़ गए। और ये कब? नासिर जी जवाब ले लेते हैं, 10 सेकंड और ठीक है। ये कब? ये तब जबकि इनके समय एक भी गाँव में 24 घंटे बिजली नहीं थी, हफ्ते में 2 दिन बिजली आती थी और बिजली में भी 8-9 घंटे आती थी। हमने 5657 गाँव 83% हरियाणा को केवल बिजली देने के बाद आपने सुन लिया। और किन सवालों के जवाब वो चाहते हैं कि 28,000 करोड़ बिजली कंपनियों का भी था, वो भी चुकाया सरकार ने। ठीक है, मैं अभी इनसे पूछता हूँ,
गवर्नमेंट कहती है 2020-21 में 2,27,697 करोड़ रुपए था, 2020-21 का आंकड़ा दे रहा हूं, और सीएजी कहती है 2,79,967 करोड़ था, आरबीआई कहती है 2,62,331 करोड़ है। अब ये तीन आंकड़ों में से सरकार ही बताएगी ना कि कौन सा आंकड़ा सही है। गवर्नमेंट का आंकड़ा 2,27,697 सही है, सीएजी का 2,79,967 सही है, आरबीआई का 2,62,331 सही है। ये 2020-21 है। अब 2022-23 में आओ, यही आंकड़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है हमारा 22-23 का आंकड़ा 2,43,779 है और आरबीआई कह रही है 2,87,266 है। अब ये बता दें कि 2022-23 में क्या आंकड़ा था। अपने आंकड़ों में ही झोल है। सीएजी कुछ बता रही है, गवर्नमेंट कुछ बता रही है, कहाँ अमाउंट ज्यादा जवाब ले लेते हैं जी प्रोफेसर विदु रावल जी, आखिरी प्रतिक्रिया के साथ इन सारे सवालों के जवाब। अगर हम उन सभी आंकड़ों पे जिक्र करते हैं कि हमें श्वेत पत्र चाहिए, हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट बताए कि 2012 में कितना आंकड़ा था, 13 में कितना था और 23 में कितना था। अगर सारा आंकड़ा गवर्नमेंट श्वेत पत्र जारी करे तो जनता को क्लियर होगा। जी प्रोफेसर विदु रावल जी, क्या जवाब? देखिए अब ये बात भी स्पष्ट हो गई, इन्होंने भी कुछ आंकड़े रख दिए, यानी इतना बात तो स्पष्ट हो गई ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 3,19,000 बोल रहे थे, कभी 3,25,000 बोल रहे थे, वो हमने भी आंकड़े रख दिए। बीच में नहीं सर, बीच में हमने भी पूरे आंकड़े रख दिए। सर मैंने सुन लीजिए, रोकिए ना इन्हें, फिर आप उन आंकड़ों को भी सुन लेते हैं जवाब। नहीं, फिर मैं 4 लाख के आंकड़े पहले बता दूं फिर। अरे सर अगर ये 4 लाख के आंकड़े सुनना चाहते हैं तो वो भी 4 लाख पर मैं अभी आ जाऊंगा, पहले इनका जवाब जल्दी। और सर मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि बहुत जल्दी छोटे, क्योंकि फिर हम अगली खबरों में बढ़ेंगे जी। हाँ जी नासिर जी, जो आगे जरूर बढ़िएगा, लेकिन अभी इन्हीं की कांग्रेस के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निजी प्रवक्ता ने अभी बता दिया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद 3,19,000, 3,43,000, 4,25,000 सब झूठ बोल रहे थे। खुद इन्होंने आंकड़े खुद ही दे दिए। पहली बात, 2,43,000 की फिगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखी, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण क्या है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी बजट था वो 34,000 करोड़ का था, आज वो बढ़कर 1,83,000 करोड़ का हो गया, लगभग 6 गुना बढ़ा। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम जो ये छोड़कर गए थे वो 1,35,000 प्रति व्यक्ति थी, हमने वो बढ़ाकर लगभग 2,96,000 से अधिक कर दी, लगभग दुगने से भी अधिक। उसकी भी तो बात करें हम। ये 5 बार इन्होंने डिफॉल्ट किया। जो आरबीआई का जो आंकड़ा है, आरबीआई का जो परमिसिव लिमिट है 33.3%, हम आज तक एक बार भी उस लिमिट को हमने क्रॉस नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में कम से कम 5 बार, 5 से अधिक बार इन्होंने जो है डिफॉल्ट किया। इस पर भी तो जिक्र करें। आज इनकी राजस्थान की सरकार में 39% जो है जीएसडीपी के रेशियो में डेप्थ जो है वो है, उसका भी तो जवाब ये थे। केवल ढींगरा जी बहुत संक्षेप में जवाब छोड़कर गए हैं। ठीक है सर, केवल ढींगरा, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ये देना नहीं चाहते हैं। राजस्थान में कितना है? मैंने इनसे बोला राजस्थान को छोड़ देते हैं ना रावल जी, हरियाणा की बात करें। क्यों छोड़ देते हैं? राजस्थान का जिक्र नहीं हो रहा, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। अरे अच्छा चलो, हरियाणा की 5 बार आपने डिफॉल्ट किया, क्या हमने एक बार भी डिफॉल्ट? अरे भाई इसका जवाब लिमिटेड है, ये डिफॉल्ट भी मैं बता दूंगा, लिमिट है हमारे तो 24% है। चलिए, और इनके समय 5 बार आपके सारे डिफॉल्ट सुन लिए। आप ये बताइए 4 लाख करोड़ का जो पैसा है आप केवल जारी करोगे या नहीं करोगे? जनता ने दिया था, हरियाणा की जनता को बताओगे कि नहीं बताओगे? आप 5 पत्र जारी करोगे या नहीं करोगे? क्या झूठ बोलते रहोगे? हमारा जारी करोगे या नहीं करोगे ये बता दो। कांग्रेस के शासित राज्यों को हरियाणा की भाजपा सरकार। चलिए सर, अब ऐसे एक एक करके हम कोशिश कर रहे थे कि अब बात हो जाए, लेकिन ये बहस अब कर्ज को लेकर फिर से हरियाणा में बहस शुरू हो चुकी है। अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के अपने अपने जवाब है, अपने अपने सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, प्रोफेसर विदु रावल जी। और इससे साबित होता है कि आने वाले वक्त में चुनाव में कर्ज का मुद्दा भी हरियाणा में गर्म आएगा। 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं और अपने वक्त की कह रहे हैं कि हम 71,000 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 98,000 करोड़ था। बिजली के बिल की बात आ रही है, तो अब जाहिर सी बात है कि इस पर भी जनता को समझने की और समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश होंगी। अब अगली खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के दौरे पर थे,
कई तरह के कार्यक्रम उनके थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, गांव में उनके अलग अलग कार्यक्रम थे और गांव के लोगों से उनकी बातचीत चल रही थी। बीजेपी को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि शहरों की पार्टी है, लेकिन गांव के अंदर किस तरह का समर्थन मिल रहा है, गांव के अंदर कितनी पैठ बीजेपी की बढ़ रही है, सरकार को गांव के लोग किस तरह से देखते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और इससे यह भी इशारा दिया जा रहा है, राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अब बीजेपी की कोशिश है कि अपने आप को गांव में भी बहुत मजबूत किया जाए। हालांकि बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन साथ में हमारे देश में एक चर्चा यह भी होती है कि बीजेपी शहरों की पार्टी है। तो मुख्यमंत्री के गांव के कार्यक्रमों से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी हरियाणा में, और आने वाले वक्त में इसका क्या असर होने वाला है जब चुनाव होंगे। और साथ ही किसानों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने सरपंचों को लेकर भी बातचीत की, मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों से उनके सुझाव भी लिए और बहुत से सुझाव ऐसे थे जिनका तुरंत इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी हुई।